हर हर महादेव। सभी को माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। इस साल 3 फरवरी को माँ सरस्वती का पूजन किया जाएगा। इस दिन पूरे दिन रेवती नक्षत्र रहेगा। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती के साथ ही भगवान गणेश, लक्ष्मी, नवग्रह, पुस्तक लेखनी व वाद्य यंत्रों की पूजा होगी। साथ ही खरीदारी के लिए भी यह दिन शुभ माना जाता है। ज्ञान, बुद्धि व विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की पूजा माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को की जाती है। इस साल 3 फरवरी दिन सोमवार को बसंत पंचमी के साथ रेवती नक्षत्र व सिद्ध योग के सुयोग में माँ सरस्वती की पूजा होगी। पंचमी तिथि के दिन श्रद्धालु माँ सरस्वती की पूजा अर्चना विधि विधान के साथ करेंगे। माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का शुभ आरंभ 2 फरवरी को सुबह 9:14 पर होगा और इस तिथि का समापन 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार बसंत पंचमी का पर्व 3 फरवरी को मनाया जाएगा। इस दिन माँ सरस्वती के साथ ही भगवान गणेश, लक्ष्मी, नवग्रह, पुस्तक लेखनी व वाद्य यंत्रों की पूजा होगी। पूजन के बाद श्रद्धालु एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाएंगे। पंचमी तिथि के दिन शिशुओं को पारंपरिक विधि से अक्षर आरंभ संस्कार होगा। इस दिन विद्या अध्ययन शुरू होगा। ब्रह्मवेदवत पुराण के मुताबिक वसंत पंचमी के दिन मंत्र दीक्षा, नवजात शिशुओं का अक्षरारंभ, नए रिश्ते का आरंभ, विद्या आरंभ व नए कला का शुरुआत करना शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी को पूरे दिन दोषों रहित श्रेष्ठ योग रहता है तथा इस दिन अबूझ मुहूर्त के होने से इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। बसंत पंचमी के दिन ही भगवान शिव व माता पार्वती का तिलको उत्सव हुआ था और उनके विवाह की रस्में शुरू हुई थी। ऐसे में इस दिन गृह प्रवेश, नौकरी व व्यापार का आरंभ, भूमि पूजन, वाहन, आभूषण की खरीदारी के लिए उत्तम माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने पीताम्बर धारण करके माँ सरस्वती का पूजन माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को किया था। पीले रंग का संबंध गुरु ग्रह से है, जो ज्ञान, धन व शुभता के कारक माने जाते हैं। ग्रह के प्रभाव से धनागमन, सुख व समृद्धि की प्राप्ति होती है। पीला रंग शुद्धता, सादगी, निर्मलता व सात्विकता का प्रतीक है। पीला रंग जोश, ऊर्जा, उत्साह, खुशी तथा सकारात्मकता का प्रभाव कराता है। ऐसे में पंचमी तिथि के दिन श्रद्धालु पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। बसंत पंचमी से 6 ऋतुओं में से एक बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। बसंत को ऋतुराज यानी सभी ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। दरअसल इस मौसम में ना तो ज़्यादा सर्दी होती है और ना ही गर्मी। मौसम सामान्य रहता है। यही वजह है कि ये मौसम सबसे अच्छा माना जाता है। सनातन धर्म में बसंत पंचमी का पर्व बहुत ही खास माना जाता है, जो माँ सरस्वती से जुड़ा हुआ है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सरस्वती जी को ज्ञान और कला की देवी माना जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस दिन पर माँ सरस्वती की सच्चे मन से साधक को पूजा अर्चना करने से ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। असल में बसंत पंचमी का त्यौहार माँ सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती प्रकट हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले जीवों और मनुष्यों की रचना की, लेकिन वातावरण इतना शांत था कि सब कुछ सुनसान लग रहा था। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की अनुमति से अपने कमंडल से पृथ्वी पर थोड़ा सा जल छिड़का।
इससे हाथ में वीणा धारण किए हुए देवी सरस्वती प्रकट हुई। इसीलिए इस तिथि पर बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाने लगा। अगर आप भी माँ सरस्वती को प्रसन्न और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो बसंत पंचमी की पूजा थाली में माँ सरस्वती के प्रिय भोग को शामिल करें। इससे माँ सरस्वती प्रसन्न होकर सभी आपकी इच्छाएं पूरी करेंगी। आइए जानते हैं माँ सरस्वती को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की उपासना करें और बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। ऐसा माना जाता है कि बेसन के लड्डू का भोग लगाने से माँ सरस्वती प्रसन्न होती हैं और कैरियर के क्षेत्र में सफलता हासिल होती है। इसके अलावा बसंत पंचमी की पूजा थाली में केसर की रबड़ी भी शामिल करें, क्योंकि केसर की रबड़ी माँ सरस्वती को प्रिय है। इससे माँ सरस्वती प्रसन्न होगी और ज्ञान की प्राप्ति होगी। साथ ही उनकी कृपा व्यक्ति पर हमेशा बनी रहेगी। वसंत पंचमी के मौके पर माँ सरस्वती को मीठे चावल का भोग लगाना शुभ माना जाता है। भोग लगाने के दौरान भोग मंत्र का जाप करें। इसके बाद लोगों में प्रसाद बांटें। इसके अलावा माँ सरस्वती को भोग में बूंदी प्रिय मानी जाती है। मान्यता है कि बूंदी का भोग अर्पित करने से पढ़ाई में सफलता हासिल होती है और मनचाहा कैरियर मिलता है। साथ ही फूटी किस्मत भी चमक सकती है। बसंत पंचमी के दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा करने का विधान है। बसंत पंचमी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन कुछ कार्य को करने की मनाही है, जिससे माँ सरस्वती नाराज हो सकती हैं। चलिए जानते हैं बसंत पंचमी के दिन क्या करें और क्या ना करें। बसंत पंचमी के पर्व का लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। इस त्यौहार को देश भर में बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। बसंत पंचमी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को होती है। बसंत पंचमी के दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा करने का विधान है। इस दिन विशेषकर विद्यार्थी पढ़ाई में सफलता हासिल करने के लिए माँ सरस्वती की पूजा करें। माँ सरस्वती को मोदक के लड्डू और मीठे चावल का भोग लगाएं। पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि माँ सरस्वती को पीला रंग बेहद प्रिय है। बसंत पंचमी के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। इस दिन पतंग उड़ाएं। गरीब बच्चों को किताबें और मिठाई व पढ़ाई की चीज़ दान करें। माँ सरस्वती को वाणी की देवी का कहा गया है, इसीलिए वसंत पंचमी के दिन भूलकर भी गलत वाणी नहीं बोलनी चाहिए। वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने के बाद ही कुछ ग्रहण करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत रखना चाहिए। इसके अलावा प्याज, लहसुन व मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी भी तरह का नशा करने से बचें। इस दिन किसी से बातचीत के दौरान झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बरसती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय।